हाय, वेलकम ऑन बोर्ड गाइस। नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ हमने ट्रिक्स ऑफ बैकग्राउंड सिंपल ट्रिक्स ऑफ बैकग्राउंड बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इस पे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे जो सही बहुत शॉर्ट में समझ बिल्कुल शॉर्ट में। उनको बहुत ज़्यादा चीजें नहीं पढ़नी पड़े और रट्टा नहीं करना पड़े, ठीक है। बिल्कुल बहुत शेयर। तो फर्स्ट टॉपिक ये है आज का हमारा, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है? जब आप खेत में यूरिया डालते हो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद की जो चीजें आगे हम देखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दिमाग में जो 17वां जो हमारा पोषक तत्व था, 17 न्यूट्रिएंट जो था, यानी कि 1987 में आया, जो इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, उसका रीजन यही जान लेंगे आज तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, जब हम खेत में यूरिया अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला सबको पता ही होगा, NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला है। जब खेत में यूरिया को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है हमारा अमोनियम कार्बोनेट, जो कि अनस्टेबल फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट को इस पर यूरिया का फर्स्ट प्रोडक्ट कैसा है, अनस्टेबल है, जिसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। कैसे बनता है? ये बनता है यूरेज एंजाइम के द्वारा। यूरेज एंजाइम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? निकेल। निकेल जो है वो निकेल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, यूरेज एंजाइम का। यूरेज एंजाइम क्या करता है? यूरिया के अंदर सबसे पहले पानी के साथ यूरिया का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। सिंपल एज दैट। तो आगे चलते हैं। यूरिया से एंजाइम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने की, उसने पानी के साथ यूरिया को मिलाया और अमोनियम कार्बोनेट बनाया, जो कैसा है? अनस्टेबल। अमोनियम कार्बोनेट से फिर अगला जो प्रोडक्ट बनता है तो वो है CO2 और अमोनिया, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट से क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट से बनता है CO2 और अमोनिया, जो कि बाद में नाइट्रोसोमोनास के द्वारा किसमें कन्वर्ट की कर दी जाती है? नाइट्राइट। और फिर नाइट्रोबैक्टर के द्वारा जो नाइट्राइट है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? नाइट्रेट। ये कैसे याद रखें? यही समझने के आया है कि कॉन्सेप्ट कि कैसे याद रखें किसके बाद क्या आता है। ये सिंपल बनाई था इस वाले 15, इस वाला पेज जो है इसके अंदर, ठीक है। इस वाले पेज के अंदर, सॉरी, ठीक है। चलो कैसे क्या है सेम, देखो। यूरिया का अपघटन हुआ, उसके बाद हमारा बना अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में से हमारा बना CO2 प्लस NH2, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बना था हमारा नाइट्राइट। नाइट्राइट और नाइट्रेट, इसमें कंफ्यूजन होगा, हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। नाइट्रेट कौन सा है, नाइट्राइट कौन सा है, ये कैसे याद रखेंगे? देखो, नाइट्राइट ये बेसिकली टीचर, बेसिकली ये ट्रिक जो है हमारे टीचर ने बताई थी। आई थिंक ही इज TRS राइट नाउ, राइट नाउ। इसने ही इज अ वेरी ग्रेट टीचर ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब इतनी अच्छी एग्रोनॉमी मैंने कहीं नहीं करी। नरेश शर्मा, नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है बॉस। इज अ लीजेंड। चल आगे चलते हैं। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? नाइट्रेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और नाइट्राइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नाइट्रेट और नाइट्राइट का कैसे लें? तो यहाँ पे नाइट्राइट है, नाइट्राइट, और यहाँ है नाइट्रेट। नाइट्राइट में आ रहा है टाइट, मतलब टाइट सुनने में ऐसा लग रहा है टाइट। तो जहाँ पे कंडीशन टाइट हो गई ऑक्सीजन के मामले में, जहाँ ऑक्सीजन कम हो गया मतलब कंडीशन कम है, मतलब ऑक्सीजन कम है तो कंडीशन कैसी टाइट, तो वो होगा नाइट्राइट। जहाँ कंडीशन टाइट है, मतलब किसके मामले में टाइट है कंडीशन? ऑक्सीजन के मामले में कम है ऑक्सीजन हमारे पास, कंडीशन टाइट टाइट हो गई, तो वो क्या होता है? नाइट्राइट। कम ऑक्सीजन जहाँ है, तो दो, जहाँ पे होगा वहाँ टाइट होगा, नाइट्राइट होगा। और जहाँ पे क्लीन होगा सिंपल, वहाँ पे नाइट्रेट होगा। नाइट्राइट याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा हमको, नाइट्रेट, राइट। चलो, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को, बहुत सिंपल है। आगे क्या याद रखना है, कहाँ नाइट्रोसोम होना आता है, कहाँ नाइट्रेट वेक्टर आता है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से फर्स्ट जो बनता है हमारा वो नाइट्राइट बनता है, ठीक है। तो नाइट्राइट से नाइट सॉरी कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से नाइट्राइट बनने में जो हमारा बैक्टीरिया वो काम करता है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में हमारा काम करता है नाइट्रोबैक्टर। हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेप में ए प्लस बी लगा देंगे। नहीं, ए प्लस बी लगा देंगे ये तो मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, नहीं ऐसा नहीं करके ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। सबसे लास्ट में बाद में क्या आता है, नाइट्रेट, सबसे पहले क्या आता है नाइट्राइट। तो पहले वाली जो स्टेप थी कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्राइट बनने की, तो वहां पे नाइट्रोसोमोनास ने काम करा, ठीक है, जिसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। ये याद नहीं है तो याद क्या रखना है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना, उसमें काम करा किसने, नाइट्रोबैक्टर, वेक्टर वाइज आपने काम करा। तो बाद में कौन आया, वेक्टर। बी से याद रखेंगे आप, बाद में जो आता है वेक्टर। तो हमको पता है बाद में क्या बनता है, नाइट्राइट। नाइट्राइट किससे बनता है, नाइट्राइट से, ये तो हमको पता ही है, हमने याद ही कर लिया। तो कैसे याद रखा हमने, बी से वेक्टर, बाद में जो आएगा वो कौन, वेक्टर है। पहले जो कौन सा बचा, नाइट्रोसोम होना, तो नाइट्रोसोम होना, सोमोनास हम पहले लगा देंगे। एक ही याद करना है मतलब दो, वेक्टर बाद में आता है। तो बीस से बाद में, बीस से वेक्टर, तो वेक्टर को हम ऐसे याद रखेंगे, बचा हुआ सोमोनास ऊपर लगा देंगे, ठीक है। याद हो गया। सबसे पहले बना हमारा अमोनियम कार्बोनेट, यूरिया को जब हमने खेत में डाला तो पानी के साथ मिलकर यूरिया से एंजाइम से उसने अमोनियम कार्बामेट बनाया, जो कि फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट है यूरिया का। फिर उसके बाद अमोनियम कार्बामेट से हमारा बना CO2 प्लस अमोनिया। अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास में कन्वर्ट कर देगी किसमें, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर के द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिया। इससे बाद में कौन आता है, इससे बैक्टर, इससे बाद में, ठीक है। बचा हुआ, फिर पहले कौन आएगा, बचा हुआ कौन है, नाइट्रोसोमोनास, उसको पहले आ जाएगा, ठीक है। और नाइट्रेट और नाइट्राइट में ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे है, टाइटो की कंडीशन तो होगी, टाइटो तो क्या होगा, नाइट्राइट हो गया, ठीक है। क्यों, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है यार, चलो ट्राई करते हैं, चला गया तो और ये कोई बुलेट का फोटो लगा रही है, ओके कोई नहीं, ये तो जो है चल रहा है। यहाँ पे मैंने वैसे यूरिया का फोटो लगाया था, वहीं से पढ़ी थे इसको, ओके इट्स माई मिस्टेक। यहाँ से भी पढ़ा जा सकता है, बहुत क्या करना, चलो तो लाइन पे लिखी हुई है, तो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, यूजुअली टेक्स 7 to 10 days टू कंप्लीट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। खेत में यूरिया डालने से, यूरिया डालने के बाद 7 से 10 दिन लगते हैं हाइड्रोलाइसिस होने, ठीक है, यूरिया के अपघटन, सॉरी, अपघटन होने में 7 से 10 दिन लगते हैं हाइड्रोलाइसिस होने के, ठीक है। खेत में डालते हैं बने कि पौधे में ले जाए, कितना दिन लगेगा, 7 से 10 दिन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं वेब के बारे में, नीति के बारे में कुछ देखते हैं, तो इसको जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, बहुत पहले आ गई, 1987 कल तो दिन ये भी चेंज कर दिया था ये कल, ठीक है। वो वाली स्लाइड अभी देखते हैं हम, तीन वापस हुए मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ, सॉरी मैंने गलत पीपीटी उठा ली है, मैंने ऑलरेडी सुनकर, कोई ना, अभी गो थ्रू कर लें इसके बाद, ठीक है चलो। Before 1987, plant had required only 60 elements to cover its life cycle. 19 1987 के पहले प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ओनली 16 न्यूट्रिएंट चाहिए होते, 60। फिर 1987 के बाद 17 होता है, 17वां कौन सा है, ये निखिल किसने ढूंढा, रॉबर्ट ब्राउन, 1987 में निखिल को ढूंढा रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि 17वां एलिमेंट था। उसके पहले 1987 में कितने थे, 16। But after 1987, it's required 17 elements to cover its life cycle. ठीक है, समझ रहे हो क्या आपको,
In 1987, Robert Brown discovered the king with 79 essential elements. तो क्वेश्चन आता है 17वां essential element, 17वां इसने ढूंढा रॉबर्ट ब्राउन का। चलो, प्लांट एक नाइट्रोजन एजर मतलब भाई प्लांट जो है ना नाइट्रोजन को जो है ना प्लांट को दो फॉर्म में देता है। किस किस में? अमोनिकल और नाइट्रेट। ठीक है। ऐसे प्लांट जो कि अमोनिकल फॉर्म में देते हैं उनको अमोनोफिलिक प्लांट बोलते हैं। अमीन अमीनोफिलिक प्लांट बोलते हैं जो अमोनिकल फॉर्म में देते हैं, जो नाइट्रेट फॉर्म में देते हैं नाइट्रोफिलिक प्लांट। सी क्या है? सी क्या है? क्या बड़ा मोनोफिलिक जो अमोनिकल फॉर्म में लेंगे नाइट्रोजन को, और नाइट्रोफिलिक जो नाइट्रेट करेंगे नाइट्रोजन। ठीक है। आगे carboxylic nitrogen is nitrate is known as hydroxide carboxylic. Both nitrosomonas and nitrobacter are the autotrophs. Values को bacteria hydroxide nitrosomonas याद करा था ना हमने। ए से क्या ए और बी लिखेंगे सबसे पहले। जब अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा था और नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा था। ए पहले बी वाला करेंगे, बी से बाद में कौन आता है? वेक्टर। बी से ही वेक्टर और बचा कौन? सोलमोनास, उसको ऊपर डालेंगे नाइट्रोसोलमोनास यहाँ पे आ जाएगा और पहले सिंपल। कैसे दोनों कैसे बैक्टीरिया और टॉक्सिन कुछ तो खराब अगर ऐसा होए। चलो, तो ये वाली पीपीटी देख लेते हैं ये गड़बड़ कैसे होती है। हाँ, बाकी पीपीटी था तो नहीं तो अब हो गया आई थिंक। ओ माय गॉड, बहुत सही। रियल वाली भी देख लेते हैं एक बार, क्या चीज़ है उसमें। है- है- that's important. Yes. ओके। ये रहा इम्पोर्टेंट न्यूज था, ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी यहाँ पे, इम्पोर्टेंट न्यूज था और मैंने ऐसा फोटो लगाया हुआ। कोई कंटेंट तो सेम नहीं आई थी। कवर यहाँ पे तो दो ट्रिक्स थी छोटी छोटी, वो हमने कवर करी, बट आगे हम बहुत सही चीजें कवर करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो अगर आपको बहुत जल्दी में नहीं मतलब कम मेहनत में बहुत अच्छी चीजें सीखनी है तो कैन फॉलो दिस शॉर्ट वीडियोस। एक वर्ल्ड है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम इनमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कॉन्सेप्ट को कैसे सीखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। लैंग्वेज होगी हिंदी प्लस इंग्लिश, नहीं समझ एक दोनों कूल। वीडियो का हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया हमारा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।